हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 26 अगस्त से लेके अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 20 अक्टूबर तक का ये जो समय है ये आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि जो ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होने जा रहा है उससे बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं आपके जीवन में। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं मंगल की। मंगल का राशि परिवर्तन 26 अगस्त को होने वाला है, तो 27 अगस्त से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझेंगे, क्योंकि मंगल का जो परिवर्तन है ये मिथुन राशि में होने जा रहा है। इनके ये शत्रु की राशि है और फिर मिथुन के बाद फिर अपनी नीच की राशि कर्क में आगे 20 अक्टूबर के बाद प्रवेश कर जाएंगे। तो देखा जाए तो ये जो समय है, और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि हमारे कर्म में बहुत बड़ा हाथ होता है मंगल का हमारे अंदर, और खासकर देखा जाए मिथुन वालों के लिए आपके आय के अधिपति, पैसे के अधिपति हैं और आपके षष्टम के भी अधिपति हैं, इसलिए मंगल को समझना बेहद जरूरी है। और मंगल का गोचर आपके लग्न में ही होने जा रहा है, तो ये लग्न में गोचर आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा ये समझेंगे, फिर हम उपाय भी समझेंगे। तो लग्न में गोचर कर रहे मंगल आपके जीवन में कई तरह के लाभ भी देंगे, कुछ समस्याएं भी उनको समझते हैं। तो ये जो मंगल का परिवर्तन है तो आपको ये देखने को मिलने वाला है कि इस समय आपको क्रोध बड़ी जल्दी आ जाएगा, छोटी छोटी बातों में क्रोध आ सकता है। तो आपको अपने क्रोध को कंट्रोल में रखना है, और जल्दबाजी में आप निर्णय भी लेंगे तो जल्दबाजी में निर्णय लेना भी कहीं न कहीं कई बार नुकसानदायक होता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए क्रोध की वजह से मानसिक तनाव बन सकता है, परंतु यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। आपको यदि भूमि भ्रमण से संबंधित कोई काम करना है, यदि समझा जाए कि आपको प्लॉट लेना है या फ्लैट लेना है, खुद का घर बनाना है, ऐसे कोई काम है यदि आप करना चाहते तो उसके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। और यहाँ पर एक स्थिति ये भी देखी जाए कि सावधानी भी थोड़ी ये रखनी होगी आपको कि किसी के ऊपर 100% इस समय विश्वास करना कई बार धोखा की स्थिति बन सकती है, क्योंकि इस समय अपने ही आपको धोखा दे सकते हैं, आपके मित्र ही धोखा दे सकते हैं, तो इससे सावधान रहना है। और यहाँ पर थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। और यदि आप स्वदेश के लिए यात्रा करने के लिए प्रयासरत थे तो यहाँ पर थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं यात्रा में, यानी कि विदेश से स्वदेश में यात्रा करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी कुछ न कुछ अड़चनें आने की वजह से आपको जो है तो समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, तो आपको सावधानी के साथ जो है तो यात्रा करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा वाद विवाद, कलह का माहौल बन सकता है, तो आपको दाम्पत्य जीवन में यानी कि क्रोध करने से, जो मैंने बात पहले कही कि क्रोध करने से यदि आप बचते हैं तो स्थितियां ठीक रहेंगी, क्योंकि हो सकता है कि इस समय आप क्रोध करें, उससे वजह से दाम्पत्य जीवन में कुछ वाद विवाद अनबन की स्थिति बने। व्यापारियों के लिए भी उतार चढ़ाव भरा हुआ समय रहने वाला है। व्यापारियों को अपने व्यापार को सावधानी से जो है तो संभालना होगा। और यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सावधान रहना होगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे, आपको जो है तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिले कि जो आप विश्वास कर रहे थे वो कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर रहा है, तो ये स्थितियां बन सकती हैं। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये जरूर है कि जो लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं उनके लिए सफलता का समय रहेगा। जो लोग किसी भी विषय में अब रिसर्च वर्क, एक तो कई समझा जाए कि कोई वैज्ञानिक वही रिसर्च कर रहे हैं या और भी कोई किसी विषय में रिसर्च कर रहे हैं, परंतु हर व्यक्ति कोई ना कोई विषय में रिसर्च करता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। समझिए कि आप रिसर्च कर रहे हैं कि हमें बद्रीनाथ यात्रा करना है तो कैसे जाएं, क्या कैसे आप यहाँ पर सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी कहीं कहीं रिसर्च वर्क हो गया। एक स्टूडेंट भी हो सकता है कि वो अपना रिसर्च कर रहा हो कि ये विषय है, इसके बारे में उसको समझना है, तो कुछ भी आपका रिसर्च वर्क हो सकता है, तो उसमें सफलताएं मिल सकती हैं। और इस समय आपको अचानक धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। परंतु यहाँ पर यह बात का ध्यान रखना है, यहाँ एक और भी, यात्रा करते समय मैंने अभी कही थी कि घर वापसी के लिए यदि आप विदेश से स्वदेश में आ रहे हैं, परंतु यदि आप स्वदेश में भी यात्रा कर रहे हैं, मतलब स्वदेश से विदेश में यात्रा कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर स्थितियां संभालना होगा। कुल मिलाकर कोई भी यात्रा यदि आप कर रहे हो, छोटी हो बड़ी हो, तो आपको सावधानी के साथ यात्रा करनी चाहिए। तो देखा जाए तो ये मंगल का जो प्रभाव है मिथुन वालों के लिए तो मिलता जुलता है, कुछ समस्याएं भी हैं और इनके शत्रु भी हैं, इसलिए कहीं न कहीं थोड़ा सा उतना बेहतर रिजल्ट तो नहीं मिल पा रहा है, परंतु कुछ रिजल्ट भी आपको मिल रहे हैं। तो आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर एक स्थिति ये है कि आपको हमेशा कोई भी महत्वपूर्ण यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो प्रभाव आपने सुना ये गोचर का प्रभाव है, तो मात्र गोचर के आधार पर हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद, दोनों को देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो हनुमान जी की जैसे भी आप आराधना कर सके, हनुमान चालीसा कर सके, सुंदरकांड कर सके, और सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण है कि हनुमान जी के दर्शन करें, राम नाम का जप करें, जिससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप नाम स्मरण कर सकते हैं और कलयुग में एक सबसे सरल उपाय माना जाता है नाम स्मरण। तो अवश्य करें जिससे भगवान की कृपा हो और ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।